तो कैसे हो आप सभी लोग। क्या आप भी सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम दे करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ाई करना चाहते हो, आप वहां से मास्टर्स करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये खबर आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि डीयू की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि न्यू एडमिशन पॉलिसी, डीयू स्टूडेंट्स के बल्ले बल्ले एमए बीएड हो गए 1 ईयर के। क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो किन किन बच्चों के लिए हुआ है, मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है हम आपको यूं ही प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आप देखेंगे केवल डीयू के छात्र कर सकेंगे 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रोग्राम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। थोड़ा सा पहले मुझे इसके बारे में अपडेट दे देना चाहिए था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था डीयू की तरफ से ऑफिशियल नोटिस का, तो फाइनली वो भी आ चुका है। ऑलरेडी डीयू की जो एडमिशन डीन है हनीत गांधी, उन्होंने ऑलरेडी कई जगहों पे इंटरव्यूज वगैरह दे करके इसके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आना बाकी था, वो भी आ गया है। साथ ही ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको एक बार देख लेते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले 2 प्रकार से होंगे। यानी कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है मास्टर्स के किसी भी कोर्स में, तो इस बार से ये लोग अपना तरीका बदलने वाले हैं। पहले की तरह 2 वर्षीय पीजी प्रोग्राम में दाखिले सीयूईटी पीजी के स्कोर के आधार पे होंगे। अगर आप डीयू से मास्टर्स करना चाहते हो 2 ईयर का, तो आपको सीयूईटी पीजी देना अनिवार्य होगा। सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जनवरी तक दे दी गई है। इसके अलावा पहली बार छात्रों को 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले का विकल्प भी मिलेगा। अभी तक एमए 2 ईयर का हो रहा था डीयू से, लेकिन इस बार 1 ईयर का भी मास्टर्स होगा। और ये 1 ईयर का मास्टर्स कौन कौन से बच्चे कर सकेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। यह विकल्प केवल डीयू के ही छात्रों के लिए होगा जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम को पूरा किया होगा। यानी कि डीयू से मास्टर्स वही बच्चे 1 ईयर का कर पाएंगे जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन डीयू से ही करा है ऑनर्स के साथ। अगर आपने प्रोग्राम करा हुआ है डीयू से, तो आप 1 ईयर के मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे डीयू में। बिल्कुल क्लियर, समझ लेना अच्छे से। और इसी के साथ साथ आगे है कि इसमें दाखिले के लिए 8 सेमेस्टर के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर आपको 1 ईयर का मास्टर्स करना है, डीयू से ही करना है, आपने वहां से ग्रेजुएशन कर रखा है, ऑनर्स के साथ कर रखा है, तो आपके जो 8 सेमेस्टर हुए हैं ना टोटल, 4 ईयर में टोटल 8 सेमेस्टर हुए हैं, उन सभी के मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट बनने वाली है। तब जाकर के आपको 1 ईयर के पीजी में एडमिशन मिलेगा। यह व्यवस्था डीयू के सभी कॉलेज, विभाग और एनसी वेव, यानी कि जो एनसी वेव है जिसमें कि सिर्फ दिल्ली की लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं, कि छात्रों पर समान रूप से लागू होगी। 1 वर्षीय पीजी प्रोग्राम का लाभ बाहरी राज्यों के विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले छात्रों को नहीं मिलेगा। अगर आपने 4th ईयर का ग्रेजुएशन करा है और डीयू से नहीं करा है, तो फिर आपको 1 ईयर का मास्टर्स डीयू से करने का मौका नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन करा है, आपने यूपी से कर रखा है किसी यूनिवर्सिटी से, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से, मध्य प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी से, आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन करा है और आप चाहोगे कि आप डीयू से 1 ईयर का मास्टर्स कर लो, तो ये आपके लिए नहीं है। बिल्कुल क्लियर। इसके बाद यदि कोई छात्र 2 वर्षीय पीजी प्रोग्राम करने का इच्छुक होगा, तो उसे सीयूईटी पीजी देना अनिवार्य है। और साथ ही अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि डीयू से ऑनर्स के साथ 4th ईयर करा है ग्रेजुएशन, और वो चाहता है कि हमें 2 ईयर का मास्टर्स करना है, तो भाई आपको सीयूईटी पीजी देना होगा। 2 ईयर के मास्टर्स के लिए सीयूईटी पीजी देना अनिवार्य है, चाहे वो डीयू के स्टूडेंट हो, चाहे डीयू के बाहर के हों। इसी के साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सीयूईटी पीजी 2026 का पंजीकरण प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वर्ष 2022 में 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्र अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करेंगे। ऐसे छात्रों को 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा। यह अवसर केवल डीयू के छात्रों के लिए ही होगा। 1 वर्षीय पीजी प्रोग्राम के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से अलग होगी। 1 वर्षीय पीजी प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए छात्र को सीयूईटी पीजी देने की अनिवार्यता नहीं है। 2 वर्षीय पीजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए छात्र का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी देना अनिवार्य है। 2 वर्षीय पीजी प्रोग्राम में गैप ईयर की कोई बाधा नहीं होगी। यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र भी सीयूईटी पीजी 2026 में बैठने के पात्र होंगे। हालांकि उन्हें विश्वविद्यालय के प्रवेश के समय न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना आप सभी लोग। ये तो न्यूज रही, बाकी जो नोटिस आई है उसको भी हम
अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे 4 ईयर हो जाएगा, यहाँ पे 3 ईयर। अगर आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर कहाँ से, DU से ही करा है, तो फिर आप 1 ईयर का MA कर पाओगे DU से, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखना। और ये 1 ईयर का आप MA तभी कर पाओगे जब आपके मार्क्स इन चारों साल में काफी अच्छे रहे होंगे, क्योंकि इसमें CVT PG के एंट्रेंस से दाखिला नहीं मिलने वाला है। इसमें 1 ईयर वाले में DU के बच्चों के लिए जिन्होंने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करा है, वही 1 ईयर वाले में एलिजिबल हैं, समझ लेना अच्छे से। बाकी अगर आपने चाहे प्रोग्राम करा हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो, छोड़ करके आप मास्टर्स करना चाहते हो, तीसरे साल के बाद ही वहां से बैक लेना चाहते हो, तो ये भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। लेकिन अगर आपने DU से ग्रेजुएशन नहीं करा है, आपका DU से ग्रेजुएशन है बट ऑनर्स ना होकर के प्रोग्राम है, तो फिर आपको 2 ईयर का MA करना होगा DU से। DU ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। क्या ये सभी कोर्स में लागू होने वाला है? तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम बातचीत कर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये नोटिस आ गई है। ये नोटिस आपको हम अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। ग्रुप और ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज के नाम दे रखे हैं जिसमें कि 1 ईयर PG प्रोग्राम नहीं लागू होगा, और ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी DU के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज में 1 ईयर का PG प्रोग्राम नहीं लागू होने वाला है। साथ ही अगर हम सीटों के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज सीटों की संख्या भी इन्होंने दे रखी है कि भाई हम कितने % सीटें जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रखने वाले हैं 1 ईयर मास्टर्स के लिए। तो साथ में इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि डिपार्टमेंट विथ लेस देन 100 सीट्स, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जिस डिपार्टमेंट में PG में 100 सीटें हैं, उसमें इन्होंने 20% सीटें आरक्षित कर दी हैं। ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, आर्ट्स 40%, ठीक है ना। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में 100 से 200 सीटें हैं, उसमें 25% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में 200 से 300 सीटें हैं, उसमें 20% सीटें जो है आरक्षित कर दी गई हैं। और जिस भी डिपार्टमेंट में 300 से ज्यादा सीटें हैं, उसमें 45 सीटें इन लोगों के द्वारा आरक्षित कर दिया गया है। ये सारा नोटिस आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इन्होंने अच्छे से समझा दिया है। तो सिंपल सी बात है, मिला जुला करके 5 पेज का है। साथ ही लेवल ऑफ स्टडी कंप्लीटेड, इन्होंने सारी चीजें इधर दे रखी है। एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने ग्रुप में, वहां से डाउनलोड करके। तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन DU से ऑनर्स के साथ करा है, उनको अगर मास्टर्स DU से ही करनी है तो फिर आप 1 ईयर का मास्टर्स कर सकते हो। आपने ऑनर्स के साथ ही DU से ग्रेजुएशन करा है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंस हुए जा रहे हो कि भाई मुझे तो एडमिशन मिल जाएगा DU में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको CVT PG का फॉर्म भर देना चाहिए। यहाँ पे देखो, एक हो गया है ना, रिस्क नहीं लेना है कुछ भी। तो आप CVT PG का फॉर्म जरूर से भरना, आपके मार्क्स अच्छे हो ना हो। अगर आप CVT PG का फॉर्म भरते हो तो आपको काफी सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी, आप दोनों के लिए एलिजिबल रहोगे। जरूरी नहीं है कि आप CVT PG का फॉर्म अगर नहीं भरते हो तो फिर आपको 1 ईयर वाले में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने DU से ग्रेजुएशन करा है, 4th ईयर करा है, ध्यान रखना 4th ईयर ऑनर्स के साथ, तभी आप 1 ईयर के लिए एलिजिबल हो। वरना CVT PG का फॉर्म भर लो और 1 ईयर के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन मेरिट भी होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए। चारों साल में मेरिट बनेगा, तब जाकर के आपको MA में 1 ईयर के लिए एडमिशन मिलेगा। तो इससे अच्छा कि भाई 2 ईयर का मास्टर्स कर लो ना बढ़िया से CVT PG दे करके। 1 ईयर के मास्टर्स में क्या सीखोगे, नहीं सीखोगे। और अगर आप 3rd ईयर करने के बाद भी PG करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। 3rd ईयर के बाद आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करके आप 2 ईयर का मास्टर्स कर सकते हो। बाकी अगर आप DU के स्टूडेंट नहीं हो या फिर आपने DU से ऑनर्स नहीं करा है, प्रोग्राम के हो, तो फिर आप सभी लोग 2 ईयर PG में एडमिशन लोगे DU में, ये आप लोग ध्यान रखना। और साथ ही ये सभी कोर्स में लागू भी नहीं हो रहा है, और ये उन्हीं कोर्सेज में लागू हो रहा है जिसकी पढ़ाई DU में ऑनर्स के साथ होती है। चाहे हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, तो ऑनर्स वाले बच्चों को इसका ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। बाकी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी लोग जुड़े रहना हमारे साथ। ख्याल रखना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद आप सभी लोगों का।